हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे और आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। बच्चों, इस समय हम क्लास 11th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं 100% एनसीईआरटी बुक से, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो बच्चों, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हमने 6 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन देख लिया था। ये देखिए, जिसे हम 3 डोमेन क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। तो बेटा, हम लोगों को आपको पता है कि मेन चीज़ हमको 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ना है। आर.एच. विटेकर वाला 6 किंगडम सिस्टम किसने दिया था? कार्ल हुस ने। तो जिन्होंने ना देखा हो बेटा, वो जा करके प्लेलिस्ट में देख लें। प्लेलिस्ट का नाम है क्लास 11th बायोलॉजी फॉर नीट, या तो दूसरी एक प्लेलिस्ट है बेटा नीट 2024। तो उसमें आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी। तो बेटा, हम लोगों ने देखा था कि जो हमारे पास किसका क्लासिफिकेशन, आर.एच. विटेकर का क्लासिफिकेशन था। ये देखिए बेटा, आर.एच. विटेकर ने सभी क्या है जीव को ना, सभी सजीवों को 5 किंगडम में डिवाइड कर दिया था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लेंटी और क्या है बेटा, एनिमेलिया में। तो अब इसी में से बेटा एक एक को हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे मोनेरा। क्या पढ़ेंगे बेटा? मोनेरा। तो इसका मतलब हम आज पढ़ने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। तो बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, नहीं तो अब बाद में आप भूल जाते हैं। अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए ना, ताकि वो भी वीडियो को देख लें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेटा, सेलेक्ट होने के लिए नीट में बहुत ही ज़रूरी है कि एनसीईआरटी आपको लाइन टू लाइन क्या है बेटा याद होनी चाहिए। तो आओ बच्चों, अब हम देखते हैं किंगडम मोनेरा। तो ये 5 जगत का प्रणाली का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का पहला किंगडम है, जिसे हम कहते हैं मोनेरा। तो मोनेरा में बेटा क्या होगा? मोनेरा किसका है याद रखिएगा, किंगडम मोनेरा। यहीं पे हम लिख रहे हैं, पहले से ही आपको बता दे रहे हैं। किंगडम मोनेरा में आते हैं ऑल यूनिसेल्यूलर, और यूनिसेलुलर में क्या? यूनिसेलुलर में बेटा प्रोकैरियोटिक। क्या होता है? प्रोकैरियोट्स। तो सभी क्या होते हैं? एक कोशिकीय प्रोकैरियोट्स किसमें आते हैं बेटा? किंगडम मोनेरा में। तो इसीलिए कहा जाता है ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब ये न सोचना सर जी क्या प्रोकैरियोट्स में मल्टीसेलुलर भी होता है क्या? ऐसा नहीं है, सिर्फ जो होता है यूनिसेलुलर होता है। तो इसलिए इसको लिखा गया, ताकि प्रोटिस्टा अगर आगे लिखेंगे तो उसको भी कैसे डिफाइन करेंगे। तो मोनेरा क्या है बेटा? ऑल यूनिसेलुलर हमारे पास प्रोकैरियोट्स किसमें आते हैं? मोनेरा में। इसीलिए कहते हैं मोनेरा इज अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स। पहले ही पॉइंट ये वाला बहुत ही अच्छे से याद रखिएगा। फिर आगे हम पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर। बैक्टीरिया क्या है बेटा हमारे पास? सोल मेंबर। सोल मतलब का होता है मुख्य, क्या होते हैं? सदस्य होते हैं ऑफ द किंगडम मोनेरा। मोनेरा के मुख्य सदस्य कौन होते हैं बेटा? मोनेरा में स्पेशली क्या पाया जाता है? मोनेरा में बेटा स्पेशली बैक्टीरिया पाए जाते हैं। They are the most abundant microorganism. They are the most abundant ना, माइक्रोऑर्गेनिज्म। मोस्ट अबंडेंट का मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। तो बेटा द मोस्ट अबंडेंट क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ना। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। बैक्टीरिया कहाँ पे पाए जाते हैं? ऑलमोस्ट एवरीवेयर, लगभग हर जगह पाए जाते हैं। याद रखिएगा, 100 न ऑफ बैक्टीरिया आर प्लेस्ड इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। मतलब अगर हम एक मुट्ठी जो है मिट्टी उठाएं, तो उसमें बेटा क्या होंगे? 100s ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। एक भरी हुई मुट्ठी में बेटा सैकड़ों हमारे पास बैक्टीरिया आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए बेटा, दे आल्सो लिव इन, ये कहाँ पे रह सकते हैं बैक्टीरिया? दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम हैबिटेट का मतलब ऐसा स्थान न जहाँ पे अन्य प्राणी नहीं रह सकते हैं।
जैसे सच एज, वो कौन कौन से स्थान हमारे पास हो सकते हैं बेटा? हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग मतलब गर्म जल के झरनों में रह सकते हैं। कहाँ रह सकते हैं? मतलब डिजर्ट्स मतलब रेगिस्तान में। स्नो मतलब बेटा क्या है? एकदम बर्फ में। एंड डीप ओशियन, गहरे समुद्र में भी रह सकते हैं। वेयर न वेरी फ्यू अदर, जहाँ पर वेरी फ्यू अदर क्या है? लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव, जहाँ पर कुछ ही अन्य प्राणी पाए जा सकते हैं, न सर्वाइव कर सकते हैं, वहाँ पर भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकता है। तो बेटा आते हैं, मेनी ऑफ देम लिव, इसमें बैक्टीरिया में हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं उसमें बहुत सारे आप बेटा क्या होता है? लिव इन मतलब और क्या है? ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं बेटा? लिव इन न दूसरे सजीवों के अंदर भी रह सकते हैं, ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स या उनके ऊपर भी रह सकते हैं, एज क्या है? पैरासाइट्स। तो बेटा पैरासाइट्स हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। एक पैरासाइट्स क्या होगा बेटा? पहला पैरासाइट्स हमारे पास क्या होगा? जो लिखा है लिव इन, तो अंदर जो रह सकता है उसे इंडो पैरासाइट्स कहते हैं। ऑन मतलब उस पर जो बाहर रहता है उसे हम लोग एक्टो पैरासाइट्स कहते हैं। तो बेटा इस कैरेक्टर्स को, मोनेरा वाले को हम थोड़ा सा यहाँ लिखेंगे ना, थोड़ा सा अंडरलाइन करते चलते हैं और फिर उसको हम लोग देखते हैं। एक बार फिर से रिवाइज करिए बेटा, बार बार पढ़ेंगे तभी याद होगा। आपको बायोलॉजी में लिख लिख के थक्का नहीं बनाना है, नहीं बड़ी बड़ी कोचिंगों का नोट्स नहीं करना है। एनसीईआरटी याद रहेगा, सब कुछ याद रहेगा। आपसे पूछा जाएगा, देखिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ, सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, तो क्या आंसर होगा? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। अब आते हैं बेटा कि मोनेरा क्या है? मोनेरा ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक्स ऑर्गेनिज्म का ग्रुप होता है मोनेरा। अब आते हैं, दे आर मोस्ट अबंडेंट, आपसे पूछा जाएगा मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो हम लोग बेटा क्या लिखेंगे? बैक्टीरिया। फिर लिखा, अब क्वेश्चन बना बेटा, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट कहाँ पे रह सकते हैं? एवरीवेयर, हर जगह रह सकते हैं। 100 ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी में, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। दे लिव इन मतलब लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट्स एज क्या है? हॉट स्प्रिंग, बर्ड्स, स्नो ना बर्फ में, एंड डीप ओशियंस मतलब कहाँ? समुद्र के से निचले पर भी रहते, और पे वेरी फ्यू अदर ऑर्गेनिजम्स लाइफ कैन सर्वाइव, वहाँ पर भी बेटा बैक्टीरिया रहता है। मे ऑफ देम, कुछ बैक्टीरिया लिव इन रहते हैं, लिव इन और ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स एज पैरासाइट्स। तो हम यहीं पे बेटा जरूर लिखेंगे कि बैक्टीरिया जो लिव इन रहता है उसको हम क्या कहते हैं? इंडो पैरासाइट्स। क्या कहेंगे? इंडो पैरासाइट्स। इंडो पैरासाइट्स ऑन जो लिखा है उन पे, तो इसको बेटा बाहर इसका मतलब हुआ तो उसे एक्टो पैरासाइट कहेंगे। तो इससे आपको ये भी पता चल गया कि बेटा पैरासाइट्स दो के होते हैं, जो लिव इन है मतलब है वो इंडो पैरासाइट, जो ऑन है ऊपर हैं उसे एक्टो पैरासाइट्स कहा जाता है। तो अगर आपको जिनको जो है बेटा लिखना है ना, छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं, तो वो बहुत ही अच्छे से थोड़ा सा ध्यान देंगे। देखिए मैं अब जो लिखने वाला हूँ मोनेरा के बारे में, भी अच्छे से जब लिख के समझेंगे तो याद होगा। बाकी कॉपी में कोई भी नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग देख रहे हैं बेटा, सबसे पहले बात क्या हुई, आपको कैसे बनाना है, देख देख के ही सब बनाना है कि किंगडम हमारे पास मोनेरा क्या होता है। तो हम लिखेंगे यूनिट प्रोकैरियोटिक्स प्लेस्ड इन, पहला हमारे पास पॉइंट्स बना उल्टा, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिख रहे हैं कि क्या हमारे पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बन हैं बेटा। लिखेंगे हमारे पास यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट्स प्लेस्ड इन, किसमें बेटा? यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक प्लेस्ड होते हैं, कहाँ पे रखे गए हैं बेटा? किंगडम बेटा मोनेरा में। कहाँ पे महाराज? किंगडम मोनेरा में। बात समझ में आ गई? ये देखो एक क्वेश्चन रेडी। दूसरा क्या है? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। तो बेटा यहाँ पे देखिए, फिर आप अच्छे से लिखिए ना इसी प्रकार से ताकि आपको याद हो जाएगा। सोल मेंबर, ये क्वेश्चन क्या बना, किताब पढ़ने का क्या फायदा हुआ? सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, किंगडम हमारे पास बेटा मोनेरा, कौन है सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा? बेटा बैक्टीरिया। क्या बेटा? बैक्टीरिया होते हैं। ये देखो
ना। ये कब हमको पता चला, क्यों ये क्वेश्चन आया, जब हमने किताब को पढ़ा है। तो बेटा तीसरा हमारे पास क्या क्वेश्चन बना, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्या होगा बेटा, मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात करें, सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला सूक्ष्म जीव बेटा क्या होता है, बैक्टीरिया। महाराज पता चल रहा है ना। अब देखिए बेटा हमारे पास वायरस ना कहिएगा, वायरस लिविंग्स नहीं है। अब कहते हैं बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर ना, तो हमारे पास क्या हो गया, वेयर डज क्या है, बैक्टीरिया अर्स। तो ये हम क्वेश्चन फिर क्या बना, आपसे पूछा जाएगा वेयर डज, कहाँ पर, वेयर डज बैक्टीरिया अकर्स, वेयर डज बैक्टीरिया अकर्स, बैक्टीरिया कहाँ पर पाए जाते हैं। तो बेटा हम लिखेंगे ऑलमोस्ट एवरीवेयर, कहाँ पे महाराज, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, ऑलमोस्ट एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब हर जगह, कहाँ पे बेटा, हर जगह पाए जाते हैं। अब हर जगह का कहाँ पे, जैसे ना हम यहीं पे लिख दे रहे हैं, जैसे पे हॉट स्प्रिंग, कहाँ पे बेटा, हॉट स्प्रिंग में पाया जाएगा। हॉट स्प्रिंग का मतलब हमारे पास गर्म जल के झरने होंगे। और कहाँ पाया जाएगा बेटा, हॉट स्प्रिंग के बाद डिजर्ट्स में, कहाँ पे, डिजर्ट्स, डिजर्ट्स मतलब रेगिस्तान। और कहाँ पर पाया जाएगा, हमारे पास स्नो में, कहाँ पे, बर्फ में भी पाया जाएगा। और कहाँ पाया जाएगा, डीप ओशंस, क्या है, डीप ओशियंस में भी बैक्टीरिया पाया जाता है। मतलब स्टीम कंडीशन वाले हैं पर कि अन्य जीवों का रह पाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो वहाँ पे ये बेटा पाए जाएंगे। तो देखिए ये हमारे पास जो है अच्छे से आप लिख करके आपको जब समझाते हैं तो चीज़ें बहुत ही समझ में है, लाइन टू लाइन बेटा। फिर आइए हम लोगों ने ये भी देखा क्या होता है कि बैक्टीरिया कहाँ पे और पाए जाते हैं बेटा, दूसरे सजीवों के अंदर भी और उनके ऊपर भी। तो कहाँ पे, बैक्टीरिया अकर्स एज क्या होता है, एक्टोपैरासाइट्स, पैरासाइट्स में भी रहता है। तो क्या कहेंगे, ये कैसे हो सकता है, इंडोपैरासाइट्स, इंडोपैरासाइट्स भी हो सकता है। और इंडो के साथ साथ मतलब ये क्या हो सकता है बेटा, एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकता है, एक्टोपैरासाइट्स। तो एक इंडो का मतलब शरीर के अंदर, क्या शरीर के अंदर, इंडो लिखा है अंदर, देखो एक्टो मतलब शरीर के बेटा बाहर, मतलब दूसरे सजीवों के ऊपर भी ये पैरासाइट्स के रूप में रह सकते हैं बैक्टीरिया। तो बेटा हम आशा करते हैं कि आपको ये भी अच्छा समझ में होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा भी मोटिवेशन हो और हम आप और ही अच्छी तरह से पढ़ा सकें, बता सकें ना, एनसीईआरटी को समझा सकें और क्वेश्चन पुटअप करके आपको दिखा सकें कि क्या क्या बनता है। सिलेक्शन को जो है जल्दी से जल्दी आपको वहां तक पहुंचाया जा है। तो आइए देखते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर दीजिए। अब हमारे पास इसमें नेक्स्ट पॉइंट है मोनेरा में, ये देखेंगे कि बैक्टीरिया को हम लोग कितने ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जितना एनसीईआरटी में है बस उतना पढ़ना है, उतने में ही इतना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है कि हवा टाइट हो जाती है। एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो लाइन टू लाइन बेटा आप अच्छे से कर पाएंगे। अब आते हैं बेटा, बैक्टीरिया आर ग्रुप, बैक्टीरिया को क्या है, ग्रुप मतलब समूहों में डिवाइड किया जाता है अंडर कैटेगरीज, कितने कैटेगरी में, कितने वर्गों में बेटा, 4 कैटेगरी में इनको डिवाइड करते हैं बेस्ड ऑन दियर शेप, किसके आधार, बैक्टीरिया को 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है या 4 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है क्योंकि ग्रुप लिखा है। नंबर 1 हमारे पास है बेटा स्फेरिकल ना, स्फेरिकल मतलब गोलाकार बेटा, स्फेरिकल मतलब कोकस, कोकस मतलब जो गोल हो, कोकस हमारे पास ये सर है, PL देखो प्लूरल लिखा है कोकाई, तो याद रहेगा ना। द रॉड बैक्टीरिया को हम क्या कहते हैं बेटा, बैसिलस, क्या कहते हैं, बैसिलस। अब आते हैं कि पहला हमारे पास होगा स्फेरिकल, स्फेरिकल का मतलब बेटा कोकस, गोलाकार बैक्टीरिया। दूसरा हमारे पास होगा द रॉड शेप, जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं उन्हें क्या कहेंगे बेटा, बैसिलस कहेंगे, ये सिंगुलर है, प्लूरल को बैसिलाई कहेंगे।
द हमारे पास बेटा कॉमा शेप बैक्टीरिया, जो कॉमा के आकार के बैक्टीरिया होंगे उसे क्या कहेंगे, वाइब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, वाइब्रियम कहेंगे ना। तो वाइब्रियो प्लूरल हुआ। एंड द हमारे पास बेटा स्पाइरल शेप जो होंगे, स्पाइरल बैक्टीरिया होंगे उसे स्पाइरिलम कहेंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ना शेप ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर क्या होता है, ग्रुप्ड 4 कैटेगरीज। मतलब बैक्टीरिया के आकार के आधार पर बैक्टीरिया को 4 जो होता है वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, या 4 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जिसमें हम कहते हैं अगर स्फेरिकल गोल है तो उसे कोकस कहेंगे ना, गोलाकार बैक्टीरिया। अगर वो रॉड शेप है, रॉड मतलब छड़ के आकार का, तो उसे बैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं ना। एंड द बेटा अगर वो कॉमा शेप है तो उसे वाइब्रियम कहेंगे। अगर बेटा स्पाइरिलम है, सर्पिलाकार है, तो उसे स्पाइरल है तो उसे स्पाइरिलम कहेंगे। अब हम इसी को बेटा आपको लिख करके दिखाएंगे, इसका जस्ट अपोजिट करके कहेंगे कोकस बैक्टीरिया कैसा होता है, स्फेरिकल गोल। बैसिलस या क्या है, ये ग्रुप है, बैसिलस में उनको रखा गया है जो रॉड शेप होते हैं। आपसे कहेंगे वाइब्रियम बैक्टीरिया क्या है, जो कॉमा शेप होती है उन्हें वाइब्रियम कहते हैं। बेटा स्पाइरेक्टीरिया क्या है, जो स्पाइरल शेप होती हैं, पिलाकार हैं, उन्हें स्पाइरेक्टीरिया कहा जाता है। ये इनके आइए हम का स्ट्रक्चर भी पहले देख लेते हैं। सबसे पहले प्रभु यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास कौन है, कोकाई। एक नहीं है, नहीं तो कोकस लिखते हैं, तो बहुत सारे हैं। देखो ये गोलाकार, ये सब बैक्टीरिया कॉलोनी देखो इकट्ठा। तो ये बेटा हमारे पास क्या होगा, बैक्टीरिया का पहला, ये रॉड शेप है, रॉड मतलब के आकार का, क्षण के आकार, ये क्लियर ना बेटा। ये स्पोर्ट्स लगा तो ये मत सोचिए मच है, रॉड। तो बेटा इसे हम कहेंगे बैसिलस। अब बहुत तो क्या लिखा है, बैसिल, ये दूसरा की बैक्टीरिया हो गई ना। ये देखो पास बैक्टीरिया पे है कॉमा, जो हम पहले पढ़े थे। देखो कॉमा है, बड़ा सा कॉमा नहीं लगाते हैं, इसे कलर कॉमा लग गया, तो कॉमा शेप बैक्टीरिया, इसलिए इसे वाइब्रियो कहते हैं। क्या कहते हैं, वाइब्रियो। अब है क्योंकि बहुत सारे वाइब्रियो, नहीं तो वाइब्रियम कहेंगे। बेटा हमारे पास देखो ये सर्पिला आकार है, सर्पिल सांप जैसा, इसे तीर, जैसे हम लोग स्पाइरल बाइंडिंग करवाते हैं ना। तो यहाँ पे देखो इसे स्पाइरिला कहेंगे, ये चौथे प्रकार की बैक्टीरिया है। यहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है, इन चारों के स्ट्रक्चर को देखिए, किसमें बेटा फ्लैजला है, फ्लैजला केवल स्पाइरिलम में है। तो याद रखिएगा फ्लैजला इज प्रेजेंट इन क्या है, स्पाइरिलम बैक्टीरिया या स्पाइरिला बैक्टीरिया। बात समझ में आई। तो इसको बहुत ही अच्छे से ध्यान देना है बेटा। देखो फिर से देख लो, जो गोल हैं उन्हें कोकाई कहेंगे, जो रॉड शेप है उन्हें बैसिलाई कहेंगे, प्लूरल का नाम है। जो कॉमा शेप है उन्हें बेटा वाइब्रियो कहेंगे हम लोग। और जो बेटा कैसे हैं महाराज ना, स्पाइरिलम शेप हैं, वो हम लोग क्या कहेंगे, स्पाइरिला कहेंगे। और स्पाइरिलम में ही फ्लैजला पाया जाता है, फ्लैजलम पाए जाते हैं। तो हमने पहले स्टेप को, पहले पैरा को, इसी प्रकार से हम दूसरे पैरा को देखेंगे। तो हम इसमें अब दूसरे पैरा को देख रहे हैं कि मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। इसमें अगर बात कर हम क्या देख रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का बेटा वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का वर्गीकरण। तो यहाँ पे बैक्टीरिया का जब वर्गीकरण पढ़ रहे हैं तो इसमें हम देखेंगे बेटा ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। बहुत ही अच्छे से पॉइंट बेटा याद रखिएगा, जो नोट्स यहाँ बना दे रहे हैं 100% बेटा वो आने वाले हैं सब। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ बैक्टीरिया। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बैक्टीरिया को हम बेटा किस आधार पर डिवाइड किए हैं, किस आधार पर ये 4 भागों में बांटे हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्या है हमारे पास, शेप ऑफ बैक्टीरिया, ये कॉमा हुआ। बैक्टीरिया ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज, याद रखिएगा। बैक्टीरिया ग्रुप्ड ग्रुप्ड इनटू की गई है, ग्रुप्ड टू 4 कैटेगरीज, इनटू 4 कैटेगरीज, मतलब 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला नंबर 1, आइए अब हम देखते हैं। नंबर 1 हमारे पास कौन है बेटा, सबसे पहले हम कहेंगे कोकाई। कौन सा, कोकाई। कोकाई का होगा, कोकाई मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया, कोकाई मतलब
बेटा हमारे पास क्या होगा, स्फेरिकल बैक्टीरिया। स्फेरिकल मतलब आप समझ गए ना, गोलाकार बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कोकाई। दूसरा महाराज हमारे पास क्या होगा, कोकाई के बाद बोले हैं बैसिलाई, बैसिलाई या बैसिलस बैक्टीरिया। एक को बैसिलस बहुवचन है तो इसलिए ग्रुप में हम लोग बैसिलाई कह रहे हैं। बैसिलाई में क्या होगा, रॉड शेप, कैसा बेटा, रॉड शेप्ड, रॉड 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 मतलब क्षण बेटा, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया। तीसरा महाराज हम लोगों के पास कौन सा बैक्टीरिया है, वाइब्रियम। कौन सा, तो अब हम बहुवचन पढ़ रहे हैं तो वाइब्रियो, वाइब्रियो कहिए चाहे वाइब्रियम, कौन सा, वाइब्रियो। वाइब्रियो मतलब वो जो क्या होती हैं, कॉमा शेप, क्या कहते हैं उसको बेटा, कॉमा शेप बैक्टीरिया। क्या कहेंगे, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया। बात समझ में आई। चौथा को बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्पाइरिलम। ये देखो हमारे पास स्पाइरिलम, अब एक वचन होता है तो हम ग्रुप में पढ़ रहे हैं तो लिखेंगे स्पाइरिला। क्या है, स्पाइरिला में मतलब जो स्पाइरल शेप होगा, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया। बात समझ गई बच्चों। देखिए हम लोगों ने देखा, हम लोग बैक्टीरिया on the basis of shape of bacteria. बैक्टीरिया ग्रुप्ड इनटू 4 कैटेगरीज। बैक्टीरिया को कितने जो है वर्गों में बेटा वर्गीकृत किया गया है, कितने भागों में, समूहों में वर्गीकृत किया गया है। नंबर 1 हमारे पास है कोकाई। कोकाई मतलब स्फेरिकल बैक्टीरिया जो गोलाकार होंगे। दूसरा ग्रुप कौन सा है, बैसिलस बैक्टीरिया, उन्हें कहते हैं, उनको रखा गया है उसमें जो रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं। वाइब्रियो, वाइब्रियो मतलब एक को कहेंगे तो वाइब्रियम। दूसरा है कॉमा शेप बैक्टीरिया, क्या होते हैं बेटा, कॉमा शेप बैक्टीरिया को। चौथा हमारे पास स्पाइरिला, जिसे उसे क्या, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो हमने बैक्टीरिया के दूसरे जो है पैराग्राफ को भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, याद रखिएगा। अब आते हैं बेटा थोड़ा सा ये देखेंगे कि मेन रूप से हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं वो कितने ग्रुप में डिवाइड हैं, उनको हम लोग भली भांति देखेंगे। वो थोड़ा सा आगे देख लेते हैं क्या है, आओ देखते हैं। प्लीज़ बच्चों वीडियो को ज़रूर देखिए, तभी अच्छे से समझ में आएगा, तभी आप बेस्ट कर पाएंगे। क्या पता आपने जो वही आ गया, और हमारी गारंटी है कि अगर पढ़े तो 100% याद रहेगा। बायोलॉजी में बेटा आपको 90 क्वेश्चन करने रहते हैं, 100 आता है इस समय सेंटीग्रेड, और उसमें से 90 करने रहते हैं, और 85 से 88 क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 11th और क्लास 12th के एनसीईआरटी से ही आ जाते हैं, अगर आपने कंसेप्चुअल अच्छे से समझा जैसे समझा रहे हैं। बेटा आते हैं कि हमारे पास जब देखेंगे कि थस द बैक्टीरिया न द बैक्टीरियल स्ट्रक्चर न इज़ वेरी सिंपल। अगर बात करें तो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर वेरी सिंपल होता है, तो आपसे कहेंगे बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, नो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। अभी हमने देखा कोल है, कोई कामा के आकार का है, कोई जो है डंडे के आकार की बैक्टीरिया है, कोई बेचारी सांप के आकार की सफीलाकार है। बट ये देखिएगा स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल, लेकिन दे आर वेरी क्या है, कॉम्प्लेक्स इन ए बिहेवियर। दिखने में जैसे हम लोग कहते हैं छोटे लगे घाव करे गंभीर, वही दिखने में तो छोटे लगे, दिखने में तो साधारण दिखे, लेकिन बिहेवियर बहुत क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है। वेरी कॉम्प्लेक्स बिहेवियर, याद रखिएगा ना बेटा। अब आते हैं हम लोग कंपेयर टू न मेनी अदर ऑर्गेनिजम्स, अब इनको दूसरे ऑर्गेनिजम्स के कंपेयर करें तो क्या होगा, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप न सो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसमें बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। मतलब हम वही जो है बैक्टीरिया के अभी जनरल कैरेक्टर्स को ही पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया हमारे पास कैरेक्टर्स हो गए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैक्टीरिया के गुण। तो बेटा मोस्ट क्या होता है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। सम ऑफ बैक्टीरिया आर क्या होता है, ऑटोटॉपिक। लो ये भी हो गया, अगर हम बैक्टीरिया को न्यूट्रिशन के आधार पर डिवाइड करें तो ऑटोटॉपिक भी होती हैं और हेटरोटॉपिक भी होती हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया आर टू टाइप। नंबर 1 बेटा हमारे पास क्या ये लिखा है, सम ऑफ द बैक्टीरिया आर्स क्या होता है, ऑटोटॉपिक।
तो पहला यही हमारे पास क्या ऑटो टॉपिक हो गया। दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो हमने ये पीछे देखा था किंगडम मोनेरा में कि देखो किंगडम मोनेरा में क्या रहते हैं बेटा, बैक्टीरिया ही। और इसमें बोले थे हम आपको ये प्रभु देखो, इसीलिए कहते हैं एनसीईआरटी, जहाँ पर तुरंत पलट के देख लो बेटा। ये आपकी कॉपी के नोट्स में नहीं मिलेगा, ये आपके टीचर जो है आपको जो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाते हैं ना, या जो आपकी कोचिंगों में बड़े बड़े नोट्स थक्का मटेरियल्स देते हैं स्टडी में, उसमें नहीं मिलेगा। ताकि जब किताब आपके पास रहेगी जहां मन हो वहां पलट के देख लो। तो देख लो मूड ऑफ न्यूट्रिशन सबसे किसमें पाया जाता है, ऑटो टॉपिक भी है। ऑटो टॉपिक है तो बेटा कीमोसिंथेटिक ऑटो टॉपिक, और क्या होता है हमारे पास है फोटोसिंथेटिक ऑटो टॉपिक। और हेटरोटॉपिक भी होता है, हेटरोटॉपिक होता है तो सेप्रोफिटिक बेटा, पैरासिटिक, आपको एक बताया था बायोटिक भी हो सकता है। तो यहाँ अब देखिए हमारे पास यही जो हैं बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया प्रभु टॉपिक भी हों, दिखा ना आर्टिक दे सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, उसमें भी लिखा दे में भी सिंथेटिक, ये वो सिंथेटिक होते हैं आटोपिक, देखा। और बेटा है कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक हो सकते हैं, समझ में आई। अब ये हमने लिया कि मेजोरिटी ऑफ हमारे जो बैक्टीरिया हैं, द वेस्ट मेजोरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोटॉपिक। कैसे हो सकते हैं बेटा, हेटरोटॉपिक। हेटरोटॉपिक समझ गए, तो दे डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स ऑन क्या है और दे ऑर्गेनिक फॉर फूड। तो बेटा ये भी आपको भली भांति अच्छे से पढ़ना। आइए देखें कि हमारे बैक्टीरिया क्या हो सकते हैं। बैक्टीरियल स्टेज वेरी सिंपल होता है, लेकिन वेरी इनका कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, अपने स्वभाव में बहुत ही जटिल होते हैं। कंपेयर टू अदर ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया एज ग्रुप होता है ना मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इसमें बेटा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उपचयी जो होता है विभिन्नता बहुत प्रकार की पाई जाती है, या जिसे को हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं। पोषण की कौन कौन सी विधि पाई जाती है, मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, उपापचयी विभिन्नता बहुत पाई जाती है। जैसे बात करें तो क्या है ये, कैसे मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है, क्यों, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया सम ऑफ द बैक्टीरिया ऑटोटॉपिक हो सकते हैं। ऑटोटॉपिक होगा तो कौन सा होगा ना, दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। मतलब ऑटोटॉपिक का मतलब जो अपने भोजन का निर्माण से करते हैं। यहाँ से बेटा अपनी बुक को अंडरलाइन कर लीजिए और इसी को करना है ना। ऑटोटॉपिक कौन सा, फोटोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक हो सकता है ये देखो, या तो कीमोसिंथेटिक ऑटोटॉपिक हो सकते हैं। ऑटो नहीं है तो क्या होंगे, हेटरोटॉपिक होंगे। तो ज़्यादातर बैक्टीरिया लिखा है हमारे पास वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटरोटॉप्स होते हैं। हेटरोटॉप्स का मतलब दे डिपेंड्स ऑन क्या होता है अदर ऑर्गेनिजम्स, और क्या है डेड बेटा ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड। तो बेटा अदर ऑर्गेनिज्म फूड के लिए डिपेंड है डेड मैटर्स पे, अदर जम्स पे हैं। उन्हें हम अपने आप को बताया कि अदर जम्स हैं तो हम लोग क्या कहेंगे बेटा, पैरासिटिक। क्या कहेंगे, इसका मतलब ये बैक्टीरिया कैसा है, पैरासिटिक है। बेटा डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे है, देखो डेड लिखा है ना, अगर ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे है, सड़े गले पदार्थों पे है, तो इसे आके बोले थे बेटा प्रोफिक, जो कि पीछे दे चुके हैं। तो हम लोग जो है बहुत ही जो है मोने कैरेक्टर्स को पढ़ चुके, जिसमें बैक्टीरिया के बारे में बहुत ही ज़्यादा से पढ़ चुके। अगले वीडियो में हम लोग आर्की बैक्टीरिया और बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, आपको एनसीईआरटी समझ में आई कि नहीं आई, लाइन टू लाइन आपको कैसा लगा, प्लीज़ आपको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अपने दोस्तों के साथ जो है वीडियो को ज़रूर शेयर करिए। हमको ये पूर्ण रूप से उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बात करें कि सर जी इसमें हमको क्या लिखना है, आप अगर अपनी कॉपी में किसी नोट्स बना रहे हैं तो आप बेटा यहाँ पे क्या समझ सकते हैं, हम लोग लिखते हैं। तो बात हो रही है सबसे पहले पॉइंट की बैक्टीरियल स्ट्रक्चर की। तो बैक्टीरियल स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल। पहला पॉइंट आपको क्या मिला, सब एनसीईआरटी से ही देख के बेटा लिखना ताकि सब याद रहे। बैक्टीरियल स्ट्रक्चर पर पूछना ही है उनको। स्ट्रक्चर इज वेरी, क्या होता है बेटा, वेरिएबल। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एनसीईआरटी हैं ना। दूसरे पॉइंट में हमारे पास हो गया बेटा बैक्टीरियल क्या होता है, बिहेवियर इज क्या होता है, सिंपल नहीं, बिहेवियर क्या होता है इज वेरी कॉम्प्लेक्स। क्या होता है, बैक्टीरियल बिहेवियर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। ये मत समझना कि दिखने में सीधे हैं तो स्वभाव भी क्या होगा, ऐसा नहीं है। और बेटा होता है बैक्टीरिया में होता है
ना मोस्ट क्या एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो यहाँ पे भी लिखेंगे बैक्टीरिया है कि मोनेरा में खेते हैं बेटा मोस्ट ना एक्सटेंसिव का मतलब हमारे पास कई प्रकार से बहुत हमारे पास मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है। मेटाबॉलिक बेटा क्या है डाइवर्सिटी, याद रखिए डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नता, डाइवर्सिटी इसमें उपापचय क्रियाएं कई प्रकार से होती हैं ना। कैसे करेगा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी का मतलब इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया हमारे पास क्या हो सकता है, ये ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। क्या हो सकता है प्रभु ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है ना। ऑटोट्रॉफिक में कैसा ऑटोट्रॉफिक, एक तो हो सकता है फोटोसिंथेटिक मतलब मदद से अपना भोजन बना सकता है, और दूसरा ये बेटा क्या हो सकता है कीमोसिंथेटिक। क्या हो सकता है कीमोसिंथेटिक मतलब केमिकल्स कुछ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स को ये क्या करता है बेटा उनका रिसाइकलिंग करके वो बना लेता है। जैसे हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, आयरन हो गया, इन सब साइक्लिंग करके ये इनका निर्माण कर सकता है। तो ये बेटा ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। ये सब किसमें पढ़ रहे हैं इसी पॉइंट में कि हमारे जो एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है मतलब ऑफ न्यूट्रिशन बैक्टीरिया में कैसे होता है, तो ऑटोट्रॉपिक भी होता है, ये देखे थे हम लोग। और ही देख महाराज कि बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक भी होता है। हेटेरोट्रॉफिक मतलब फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड है, दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ साथ ये क्या होता है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस पे भी होता है। पहला हम क्या बोलेंगे पैरासिटिक, ये क्या होता है बेटा पैरासिटिक। अगर हेटेरोट्रॉपिक है तो पैरासिटिक मतलब डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। तो इसका पैरासिटिक मतलब क्या हो गया डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड। क्या बेटा फूड। दूसरा हमारे पास ये क्या हो सकता है महाराज सेप्रोफिटिक। क्या हो सकता है सेप्रोफिटिक का मतलब क्या होगा ये याद रखिएगा ना, डिपेंड्स ऑन क्या होता है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंस मतलब डेड ऑर्गेनिज्म पर, डेड ऑर्गेनिजम्स। और बेटा क्या है डिकेइंग जो नष्ट हो चुके हैं सड़े गले चीज़ों पे, डिकेइंग मटेरियल्स पे, काहे के लिए फॉर फूड। तो बेटा आपने ये देख लिया कि हमने बेटा इसके मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को भी या इसी को न्यूट्रिशन को भी देख लिया। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट हमसे ज़रूर बताइए ना। चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए कि हमको और मोटिवेशन मिले, हम आपको और भी अच्छे प्रकार से इसी तरीके से नोट्स दे सके कि आपको सीधे याद, खुद पढ़िए खुद नोट्स बनाइए, तब सिलेक्शन होगा, तभी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो बच्चे मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।